जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस गुरु जी के डिवाइन सत्संग चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी अपना अपना सत्संग बाकी संगत जी के साथ शेयर करते हैं, तो नए नए सत्संग, प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया अच्छा सत्संग आप अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस सत्संग को सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएं। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ और गुरु जी का मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर ले, शुक्राना कर ले, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बात सैटरडे की है। मंदिर गए हम, हनुमान जी के सिद्ध मंदिर है, वहाँ पर मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद वहाँ मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने जैसे तैसे अपना आप को संभाला और गुरुजी से बोला, गुरुजी संभाल लो आप मुझे। बहुत सुंदर आरती हुई संगत जी, जल प्रसाद भी बहुत, हनुमान जी का जल प्रसाद छिड़का गया और गुरुजी ने कहा आज तेरे सारे कष्ट ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद संगत जी मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। घर वापस आने से पहले हमने सोचा भद्रकाली मंदिर भी चले जाते हैं। मुझे कई बार वो रास्ते में भद्रकाली मंदिर आज तक नहीं दिखाई दिया, लेकिन 2-3 बार दिखाई दिया। तो वहाँ पर हमने एक आंटी से रास्ता पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ इधर जाता है वो मंदिर। फिर हम लोगों ने गाड़ी जैसी आगे बढ़ाई, उन्होंने पीछे से हमें रोका चिल्लाकर कि कहाँ जा रहे हो बच्चों को लेके रात को, ये 3-4 किलोमीटर अंदर है और बहुत दूर है वो मंदिर, बाघ का भी खतरा है। तो वो मुझे इतना डांट रही थी कि तुमको अकल नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात माता के रूप में आके खड़े होकर डांट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। संगत जी, घर आने के बाद हम जब सोने लगे तो मुझे गुरुजी का एक सत्संग आया जिसमें बिजली के बोर्ड के बारे में था, क्योंकि वो मेरा बिजली का बोर्ड बहुत पहले 2 बार ख़राब हो चुका है और मैंने दूसरी बार उसमें फ्रिज लगाया। एक बार वो पूरा अंदर से आग लग गई थी। तो गुरुजी कहते हैं मैं तेरे को कितनी बार बचाऊं, तू बहुत ही डांट खाती, तो सुनती नहीं है। तो संगत जी, मैंने उसी समय वहाँ से वो तार निकाल कर फ्रिज जहाँ 3 पॉइंट पे था मैंने 3 पॉइंट पे ही करा, रात को ही सारा काम निपटा के वो काम ख़त्म करा। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है मुझे इंस्टाग्राम पे, तू तो मेरी झल्ली लड़की है, तुझे समझ नहीं है, अपना ध्यान रखा कर। 3 दिन गुरुजी ने हमें अपने ही पास बुलाया, ना जाने कौन सी बला थी संगत जी, गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल परसों में एक सत्संग सुन रही थी जिसमें वो आंटी जी गुरुजी के घी के दीपक की बहुत सुंदर बात बता रही थी। किसी के बच्चे के पैर में चलने में दिक्कत थी संगत जी, तो उन्होंने बताया कि जब गुरुजी का घी का दीपक जलता है तो उसमें से थोड़ा सा घी लेकर और उसमें मिलाकर बच्चे के पैर पे मालिश करने से गुरुजी के दीपक के घी से उस आराम मिलता है। थोड़ा धीरे धीरे चलने में प्रॉब्लम मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है संगत जी। तो ये बात मैं बहुत टाइम से सोची थी कि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग क्यों सुनाया, संगत जी क्यों सुनाया। संगत जी, आज मुझे सुबह एक मेरी फ्रेंड है उनका ध्यान आया, उनकी बेटी भी ठीक से नहीं चल पाती संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे वहाँ कॉल लगवाई। शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मैंने उनसे बात करी, उनकी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला हाँ मेरी दिक्कत है लड़की को। मैंने कहा गुरुजी का ऐसे ऐसे कहकर संकेत आया है, मैसेज आया है आपके लिए, जो मुझे गुरुजी ने सुनवाया है, आप ऐसा करना। वो बहुत खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे इस काबिल समझने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल से अरदास करूँगी उस बच्चे के लिए कि वो जल्द से जल्द गुरुजी महाराज जी की कृपा से खड़ी हो जाए। वो इतना खुश हुई, बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरी भाभी के लिए सत्संग सुनाया गुरुजी ने, जो कि मेरा भाई एक ही लौता है, उसके कोई बेटा नहीं है, तो काफ़ी आस है उन्हें अपने बच्चे से लेकर। संगत जी,
इसी भाभी को लेकर ही गुरुजी ने मुझे 3-4 सत्संग सुनाए और बेटे की ही सत्संग सुनाए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर अभी मैंने उनसे इस विषय में कोई बात नहीं करी। गुरुजी महाराज आपसे अरदास है, उनकी भी झोली खुशियों से भर दे, उनका वंश आगे बढ़ जाए। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 22 साल बाद संगत जी, गुरुजी ने एक मैसेज सुनाया था मुझे, सत्संग सुनाया था, जिसमें वो आंटी जी बता रही थी कि उनकी सांस के संदूक में उनकी चुन्नी के अंदर कोई 22 साल पुरानी हड्डी लिपटी हुई रखी हुई मिली। मैंने भी अपने घर में कोशिश करी बताने की, समझाने की, मेरी बात को किसी ने नहीं सुना संगत जी। फिर एक CR सिंगी होती है, वो भी ढूंढा तो नहीं मिली। उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी महाराज इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है और मैं कैसे करूं, क्या करूं, आप ही बताओ क्या कर रहा है। संगत जी, ये कल की बात है, सोमवार की शाम को मेरे हस्बैंड ने अचानक से मुझे नीचे बुलाया और बोला, अब बताओ क्या बात है। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके कोई चीज़ है। तो मैंने बोला या तो CR सिंगी है या फिर रुद्राक्ष है। तो मेरी सास ने बोला हाँ, मेरे बक्से में लाल कपड़े में लपेट के मैंने एक रुद्राक्ष रख रखा है। और सच में ही वो बहुत पहले का है, 22 साल पहले का। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो इनके घर में एक पंडित आता था, वो पता नहीं क्या क्या देके जाता था इन लोगों को, बहुत पैसे लेता था इन लोगों से। तो संगत जी, उसको गुरुजी ने बोला तुरंत निकाल के बाहर करो और उसे सला दो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा आज तुझे मेरी तीसरी आँख का चमत्कार दिखेगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, रोज ही लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल हो रहे हैं कि मुझे तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं महाशिव के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरे गुरुजी ही महाशिव हैं। मुझे ऐसे ऐसे चमत्कार मिल रहे हैं। संगत जी, एक काला धागा था घर में जो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, और एक बार शायद मेरे हाथ में आया था तो मैंने कहा तो मैंने ही रखा था, शायद से दोबारा रख दिया। गुरुजी ने कहा देख, मैं तेरे को आज एक चमत्कार दिखाऊंगा, और वो काला धागा मेरे बच्चे के रूप में आकर गुरुजी ने निकलवा दिया। संगत जी, मेरे बच्चे के रूप में निकलवाया और उन्होंने वो बाहर करवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2-3 दिन से संगत जी लीवर के ही मुझे सत्संग आ रहे थे। मेरे भाई की सास की तबीयत खराब हुई, उनको थोड़ा लीवर में इन्फेक्शन था। तो मैंने उनसे पूछा कि मौसी जी की तबीयत कैसी है, तो बोलने लगे ठीक है। मेरे को उस समय भी इतना ज्ञान नहीं था, मैं अपने लिए सोच रही थी कि मेरा लीवर ख़राब है या मुझे क्या है दिक्कत, मुझे चेक कराना चाहिए। तो संगत जी, आज ही सुबह मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने ये सत्संग किसके लिए सुनवाया। अचानक से फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने उनकी लड़की को कॉल किया सीधा। शुक्राना गुरुजी महाराज। उनसे मैंने पूछा कि मौसी जी को क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि लीवर में इन्फेक्शन बताया है और लीवर में थोड़ा उस साइड से उन्होंने बताया सिकुड़ गया है, तो उनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें एक आंटी जी का बच्चा, छोटी ही लड़की थी, उसको लीवर की प्रॉब्लम थी और वो एक अस्पताल में ले गई थी। तो उस अस्पताल का नाम मैं बताती हूँ आपको, मैंने लिख रखा है उस अस्पताल का नाम। उस अस्पताल का नाम बसंत कुंज ILBS था। उन्होंने वहाँ से उस लड़की का इलाज कराया था और उसका लीवर ठीक हो गया था, उसको पीलिया भी था बच्चे को। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सब अपने ससुराल की तरफ से भी गुरुजी महाराज सबकी तरफ से आपका शुक्राना करना चाहूँगी। अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबकी तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज। अपने पति की, देवर की, सास की तरफ से भी शुक्राना, ननद की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज। मेरी सांस के घुटने में बहुत दर्द था, तो कल हम बात कर रहे थे कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है, ये परेशानी है मुझे। आज सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तेरी माँ को मैंने बहुत टाइम से, तेरी माँ घुटनों के दर्द से परेशान है, ब्लेस कर दिया है, 1 हफ्ते में ही तुझे फ़र्क दिखने लगेगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस दिन रात को मैं एक बात बताना भूल गई, जब मेरी पसली में बहुत दर्द हुआ, हनुमान मंदिर से आके इतनी जलन, मेरे दोनों पसलियों में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गुरुजी के सत्संग ही सुनती रही और मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरी मदद करो, मेरे बहुत दर्द हो रहा। मेरे को दिमाग में आया, मैंने गुरुजी का
चंदन का टीका जो मैं माथे पे लगाकर गुरुजी को और उतार कर कटोरी में इकट्ठा करती हूँ ना, मैंने वही टीका अपनी पसलियों में मला और 5 मिनट बाद मुझे आराम आ गया और मैं कब सो गई सत्संग सुनते सुनते मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी मेरे पापा को लेकर गुरुजी ने बहुत मैसेज सुनाए, मुझे बहुत मैसेज सुनाए और मैंने घर पे बोला भी, मैंने कहा आप एक बार जाके चेकअप करा लो अपना, गुरुजी का तिलक लगा लो, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। तो गुरुजी महाराज उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने मेरे को परसों ही सुबह मैसेज किया कि तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस कर देती। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज अपने नादान बच्चे को क्षमा कर देना। मैं पता नहीं क्या हो गया था, 2-3 दिन से शुक्राना कर नहीं पा रही थी। संगत जी मेरे को माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, अपने बच्चे को शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बोला चल आज मैं मेरे साथ तू मंदिर चलना और वहाँ जाके तेरे पति पे जो दिमाग बांध रखा है उसका मूंग की दाल मंगा के, साबुत मूंग की दाल मंगा के 7 बार घुमा के गणेश जी के चरणों में रख के आ गए। संगत जी गुरुजी महाराज आप ना होते तो हमारा क्या होता। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरी आज एक मीटिंग थी, मतलब कुछ होना था। तो कल राधा रानी का विवाह हुआ था, बहुत खुशी से मनाया था पिछली बार। मतलब राधा रानी की सेवा आई थी 15 मई को घर में। तो संगत जी मेरे को चिंता हो रही थी कि कल क्या होगा। मैं अपने भगवान के साथ समय बिताना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से बात करी, मैंने कहा गुरुजी महाराज चलो आप देख लेना, मैं थोड़ी देर होके आ जाऊँगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने ऐसा किया कि वो अभी थोड़ा बैक साइड चला गया है, जो ट्रेनिंग होनी थी वो बैक साइड चली गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं तेरी लाइफ अभी मेरे हाथ में है, तो मेरे हिसाब से चल रही है। अभी सोचा भी मत कर कि बिल्कुल टेंशन छोड़ दे, टेंशन फ्री हो जा। बहुत सोचती है तो, बहुत ज़्यादा सोचती रहती है सारा दिन, कम कर सोचना। संगत जी पहले से मेरे में बहुत अंतर आ गया है, अब मैं इतना नहीं सोचती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं सत्संग ही तेरी दवाई है। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं तेरे बहुत माड़े कर्म हैं, पता नहीं क्या किया होगा संगत जी पिछले जन्म में, जो गुरुजी जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे के लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरा बेटा कहता है मम्मी मैं जब भी जाता हूँ उसको बटरफ्लाई दिखाई देती है, उसके अंग संग रहती है एंजल्स। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो बोलता है मम्मी मैं यहाँ गया था तो बटरफ्लाई दिखी थी, वहाँ गया था तो बटरफ्लाई दिखी थी। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चे की चिंता छोड़ दे, अब वो मेरी शरण में है, तो अपने कोल ध्यान दे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज हम बच्चों से अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, मगर नाराज़ मत होना गुरुजी महाराज। मैं आपसे बहुत कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी। जब भी आपको जैसा भी शुक्राना हो एकदम गुरुजी का शुक्राना करिए, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं और हम सोचेंगे अब करेंगे। माफ़ कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी मैं आप सबके लिए भी गुरुजी से अरदास करूँगी कि सभी की मनोकामना जल्दी पूर्ण हो। संगत जी एक बात मैं और भूल गई थी, अभी एक गुरु संगत बनी है नई, उनका बहुत साल से मेरे से बात नहीं हुई थी। उनका एक दिन कॉल आया तो वो मुझे अपने दुख बताने लगी। मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी से बोलिए। तो आज उनका जब कॉल किया मैंने तो वो क्या बताती हैं कि गुरुजी ने उनको बोला कि मंदिर, रात को मैसेज आया मंदिर आ जा। तो उन्होंने बोला टाइम तो अभी 9 बज रहा है, कैसे जाऊँ मंदिर, कल चले जाऊँगी। तो मेरे को बोलती हैं कि तुरंत सुबह मैसेज आता है कि तू मंदिर नहीं आई। मतलब एकदम इतना चौंक गई। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, गुरुजी ऐसे ही आपको जवाब देंगे। और गुरुजी से आप अपनी परेशानी खुद रखो सामने, गुरुजी आपसे खुद स्वयं बात करेंगे।
उनको इतना अच्छा लगा, उनकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा मैंने बताया था कि हमारी अलमारी में से सांस की ये निकला है, पता नहीं क्या क्या निकला है, कुछ बाल भी निकले हैं। तो हमें हरिद्वार जाना था एकादशी वाले दिन, गुरुजी ने तय किया था दिन। हम वहाँ गए और आप यकीन नहीं मानेंगे, साथ साथ बटरफ्लाई रही ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद दे के गई, गाड़ी टच करके गई। और जब हम जा रहे थे ना संगत जी, तो मैंने ना, मेरी एक दोस्त है, उसके लिए जल प्रसाद रखा तो था, पर मन में ये हो रहा था कि पता नहीं गाड़ी रोकेंगे नहीं रोकेंगे, डांटेंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं सीधे जाना है सीधे आना है। तो मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं उसको बोल दूंगी कि हम नहीं आए, हम नहीं गए, हम ऋषिकेश से ही वापस हो गए। तो यहाँ पर भी संगत जी, गुरुजी ने बचा लिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना है तेरे को। और एकदम से ये बोले मेरे हस्बैंड के, एक बॉटल अपनी फ्रेंड को दे देना जल प्रसाद की, वो भी ठीक हो जाएगी। संगत जी, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो जल प्रसाद की बोतल 2-3 रख लेती हूँ। गुरुजी महाराज जी ने सेवा दे रखी है, बोला अपने साथ जल प्रसाद रखा कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जब हम हरिद्वार पहुंचे तो सारे काम गुरुजी ने अपने हाथ से कराए। बहुत सुंदर दर्शन हुए शिवलिंग के। शुक्राना गुरुजी महाराज। पहली बार एकादशी पे मैंने स्नान किया गंगा का। मैं बहुत छोटी थी तब स्नान किया था, उसके बाद अब किया है मैंने। और अपने पितरों को जल चढ़ाया, माता रानी के भी दर्शन किए, शेरावाली के, बजरंगबली के, काली माता के। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को ब्लू कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास से मेरे पैरों में टच होके गई। ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि ले तेरे पैरों का दर्द खत्म कर दिया। और शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। वो मतलब जब तक हम वहाँ खड़े रहे ना, मेरे बेटे के ऊपर भी मेरे हस्बैंड और मेरे ऊपर मंडराती रही। और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे हस्बैंड के आगे से टच करके गई दोबारा से। शुक्राना गुरुजी महाराज। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई तो संगत जी संग ही संग रहती है, हल्के हल्के आती है, हल्के हल्के वापस हो जाती है। और इतने मतलब गाड़ी के इतने पास आ जाती है ना कि मैं बोलती हूँ गुरुजी ऐसे मत करो, तो आपको चोट लग जाएगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ जब हरिद्वार में हम लोग स्नान वगैरह कर चुके थे, जब हमारा कार्य गुरुजी ने संपन्न करवाया, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कचौड़ी की दुकान दिखी। मैं कभी नहीं खाती हूँ। और उसके बाद मैं, वो ठेली वाले भैया थे, इतना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने कहा मुझे यहाँ से ये खाना है। तो बोलने लगे खा लो, तुम्हारी मर्जी है। उसके सामने एक होटल था, तो उस समय ना वो भैया के पास कुछ भीड़ नहीं थी। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं खाती नहीं हूँ संगत जी ऐसी चीजें, और खास तौर से ठेली वगैरह पे से तो मैं जल्दी से कुछ खाती नहीं हूँ। लेकिन ना उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने आप ही खींची चली गई वहां पर, और मेरे बेटे ने और मैंने लिया, और वो ना मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। तो उसमें हींग था, जैसे गुरुजी कह रहे हो नहीं तुझे आज हींग खाना ही है। और पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि वो भैया की शॉप पर गुरुजी महाराज जी गए, और वहां पर भीड़ हो गई। तो जहाँ गुरुजी जाते हैं वहाँ तो फिर संगत इकट्ठी हो ही जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, उन भैया की भी तरफ से उनके यहाँ दुकान में भीड़ लग गई। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हमेशा साथ में रहता है संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम वहाँ से वापस हुए तो हमने अपनी फ्रेंड को जल प्रसाद दिया, वो बहुत खुश हुई। उसके बाद ना संगत जी, हम लोग देहरादून में एक मंदिर है, और वो ना काफी देवी देवताओं का मंदिर है। तो वहाँ पर हमने दर्शन किए, गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। हमें नहीं पता कि हम कैसे जा रहे हैं, अपने आप ही निकलता जा रहा है हस्बैंड के मुंह से कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते, चलो भाई। वो दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। और मैं एक दिन पहले ही अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे ना नीम करोली बाबा का मंदिर का पता चला है, जो यहीं पर है देहरादून में, और बहुत पहाड़ी पे अच्छा सुंदर जगह है। कुछ वहां से निकल के है, ये रायवाला की तरफ से ही है शायद से, कहीं से। तो मेरे को नहीं पता था कि वहां पर इतना, मतलब उस मंदिर के बगल में इतना सुंदर
नीम करोरी बाबा का मंदिर है, तो जैसे मानो गुरुजी कह रहे हो ले कर ले अपने नीम करोरी बाबा जी के दर्शन। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं और बजरंग बली तो तेरे संग संग ही रहेंगे और तेरे सारे कष्ट निकालेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सारे काम संपन्न करके हम अच्छे से घर आए। नीम करोरी बाबा के भी बहुत प्यारे दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली वहां पर, इतना सुकून था बहुत। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, वापस आने के बाद जब सोमवार का दिन था, सुबह नहा धोकर सारे काम करके जब मैं थोड़ा सा, मेरा फ़ोन आ रखा था, मैं बात कर रही थी, तो मैंने ना पलट के देखा तो अलमारी के ऊपर से, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कटोरी के अंदर नींबू कटा हुआ मिला और उसमें 8 लौंग काट रखी किसी ने। संगत जी, मैंने नवरात्रे से पहले पूरी साफ सफाई कर चुकी थी मैं घर की, और अलमारी के ऊपर मैंने 2-3 बार साफ कर दिया, बैग भी उतार दिया। तो ये देखो कि हरिद्वार जाने के लिए वो मैंने बैग वहां से खींचा और वो मुझे नहीं दिखी उस समय कटोरी। फिर मैंने सोचा एक बार ऊपर जाके देखती हूँ और काला बैग उतारती हूँ। मेरा मन हुआ नहीं, ये वाला बैग ले जाते हैं, क्योंकि वो उस दिन नहीं निकलनी थी ना। तो फिर उसके बाद जब मैंने वो देखा, ये क्या है, देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। और ये पिक मैंने आंटी जी को भी भेजी, जिनके चैनल पे मैं वीडियो डालती हूँ, उन्होंने भी देखा उस चीज़ को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाई, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके देखो ये चीज़ निकली है, और अब गुरुजी महाराज ही देखें किसने रखी किसने नहीं रखी, हमें तो पता नहीं भाई, क्योंकि नवरात्रों में मैं मंदिर गई भी हूँ, खुला भी छोड़ा है घर, तो पता नहीं। संगत जी, भगवान जाने, गुरुजी जाने कौन है कौन नहीं है। वैसे सपने में मुझे दिखाया है गुरुजी ने, लेकिन मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। भगवान उनकी बुद्धि दे, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज जब मैं और मेरा बच्चा, आज मंगलवार का दिन था, मुझे किसी जगह मीटिंग में जाना था, मेरे गुरु ने मुझे बोला नहीं, तूने नहीं जाना है, आज तूने कहीं नहीं जाना है, तो अपनी मम्मी के घर जा, वहाँ काम कर। पता नहीं क्यों खिंचाव हो रहा था, मम्मी के घर जाना है, बहुत दिन हो गए थे नहीं गई थी। तो वहां जाके मैंने सारे काम करे अपने बैठ के। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी तय करते हैं कि करना क्या है। तो मैं जब वहां गई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इस समय मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है थोड़ी, और मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए थोड़े बहुत कि चल ले रख ले अपने खर्चे के लिए। और संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले किचन में खड़े होकर सोच रही थी कि पटरा बेलन रखने के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए, मंगाऊंगी स्टैंड ना। तो वो गुरुजी कह रहे थे तेरे को एक गिफ्ट मिलेगा। तो मेरी बहन ने मेरे लिए ऑनलाइन तवा पटरा बेलन रखने के लिए वो मंगाया था, वो मुझे आज गिफ्ट मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप ना एक जग लेके आओ, मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है। तो ना जाने गुरुजी जैसे कह रहे हो कि अपना पॉकेट स्वरूप, पहले सत्संग भी मैं यही सुन रही थी, जल प्रसाद पॉकेट स्वरूप, मैंने अपना आप ही वो सब करा। मैंने कहा आप ना वो लेके आओ, जैसे जैसे गुरुजी ने मतलब दिमाग में डाला कि जग में पानी भरवा इनसे और मेरा स्वरूप डाल। तो मैंने उसमें उनका गुरुजी का स्वरूप 2 मिनट के लिए डाल के रखा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो स्वरूप तैरा नहीं, बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया। ऐसा लगा जैसे मतलब गुरुजी की एकदम भारी सी तस्वीर होती है ना, उस टाइप से। और संगत जी, यही चीज मैंने हरिद्वार में देखी थी कि जब हमने गंगा जी में मूर्तियां फोटो विसर्जन किया था ना, काली माता वगैरह का, तो वो ना मतलब आगे ही नहीं गई, वो वापस आ गई। ऐसा करा जैसे माता ने स्नान करके वापस आ गए। और संगत जी, मैं ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, मत इतना मंदिर भरो कि भगवान का अपमान हो जाए। एक ही स्वरूप बहुत है, जो मतलब या 2-3 स्वरूप बहुत है आपके मंदिर में, और उनकी रख रखाव रखें, रोज साफ सफाई करें स्वरूप की। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, एहसास कराने के लिए शुक्राना। तो ना संगत जी, स्वरूप जब जग में बैठा, मैंने कहा मम्मी आपने गुरुजी की लीला देखी? मम्मी कहने लगी नहीं मैंने तो नहीं देखी। क्या हो गया, देखूं? तो मैंने कहा देखो। मैंने कहा जब ये मैंने अपने घर में डाला स्वरूप, तो ये ऊपर ही ऊपर सीधा, ऐसे सीधा था, और अब देखो यहाँ मैंने आपके यहाँ डाला है तो स्वरूप एकदम नीचे बैठ गया जाके, जैसे कि मतलब पूरा पानी ब्लैस हो गया वो। तो अब मैंने उनको बोला आज आप यही
पीना। संगत जी शुक्राना गुरुजी महाराज, आज मेरे भाई और बहन को भी ब्लेस किया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं जा रही थी यहाँ से, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब पैर मेरा बैग में फंस गया था और हम दोनों माँ बेटा बहुत बहुत बच गए गिरने से। उससे पहले संगत जी मेरे टायर के आगे ना बड़ी सी बटरफ्लाई आके जैसे मेरे टायर को छू के गई हो, गाड़ी के बोनट को। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने बड़ा हादसा छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मैंने एक पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई किसी चीज़ का साया था, अब गुरुजी ने वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल हटा दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं तो बस गुरुजी से यही अरदास करूंगी, जो लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, या तो मुझे पागल साबित करना चाहते हैं या फिर मेरे मन में वहम डालना चाहते हैं या मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अपने महादेव की बेटी हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ। कोई नहीं, दुखों को मैंने बोल दिया है, कितने भी दुख आ जाओ मैं डरूंगी नहीं, मेरे गुरुजी मेरे नाल खड़े हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बच्चे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी मैं आप सबके लिए भी गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी महाराज सर्वदा भला करना, सबके बच्चों को राजी खुशी रखना, सबकी हेल्थ ठीक करना गुरुजी महाराज, सबकी हेल्थ ठीक करना। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले प्यारी संगत को जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, आज एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जा रही हूँ सितंबर, एंड मैंने एजुकेशन लोन के लिए ट्राई करा और हर बैंक से मेरा केस रिजेक्ट हो गया। मैंने एटलीस्ट एक बैंक से लोन सिक्योर कर पाई, इतनी कोशिशों के बाद मेरे लोन में कोई ना कोई अड़चने आती ही जा रही थी। मुझे गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा है जो मैं लाइफ टाइम इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि कोई इतना आपको ब्लेस कर सकता है। गुरुजी में बहुत ज्यादा शक्ति है। गुरुजी का हर पल शुक्राना। माता पिता सब हैं गुरुजी मेरे। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, कोई होप नहीं थी कि मेरी एजुकेशन लोन पास हो जाएगा, पर गुरुजी का करिश्मा है ना, गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी ने इस प्रोसेस में मुझे मेरा कौन अपना है कौन पराया उनका एहसास कराया। मेरे लोन में गारंटर की जरूरत थी और मेरे खुद के सगे मामा बुआ ने भी मना कर दिया और मुझे कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, और मेरी आंखें गुरुजी ने उस पल खोल दी कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। पर जब हर जगह से होप खत्म हो जाती है, वहीं से गुरुजी आते हैं। मेरा लोन गुरुजी ने पास करा दिया। मैं गुरुजी का शुक्राना हर पल करती हूँ। गुरुजी हैं जो सब कर सकते हैं। इतनी फाइल्स खुलने के बाद मेरे लोन के टाइम पे भी मेरा लोन पास हो गया। मैं गुरुजी से बड़ी और कोई चीज मान ही नहीं सकती। गुरुजी की लीला अपरंपार है। पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे हर स्टेप में मेरे साथ मैंने अपने उनको खड़ा पाया है। मेरे लिए गुरुजी ने जो करा है उसका शुक्राना मैं जितना करूँ कम है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना गुरुजी का। संगत जी आज मैं आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज की मेरे पे बहुत कृपा थी। आज से 2019 में मैं अपने गुरुजी के साथ जुड़ी थी पहली बार, और मेरे को बहुत बड़ा शरीर का रोग था। मेरे स्किन पे सोराइसिस की बीमारी हो गई थी और जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास, किसी नकीम हुकीम किसी के पास भी नहीं था, पर इस बीमारी का इलाज गुरुजी ने निकाला। मैं इतनी परेशान आ चुकी थी कि मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। और मेरी एक आंटी जी हैं जो मुझे गुरुजी के वहां लेके गई, और मैंने गुरुजी के आश्रम में घुसते ही जैसे मैंने बस वहां पैर रखा, एक मुझे अलग सा सुकून मिला। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर मैं वहां पे गई और मैंने बस गुरुजी का जल प्रसाद पिया और बस देखते ही देखते मेरी वो बीमारी अपने आप गायब हो गई।
आज तक की डेट है। वो इतनी बड़ी बीमारी है, जो बीमारी दवाइयों से भी नहीं जाती है, उसके 2-2, 3-3 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से आज तक वो मुझे बीमारी कभी दोबारा नहीं हुई है। गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा ब्लेस करा। उसके बाद गुरुजी ने मेरे हर बार मेरे ऊपर बस अपनी कृपा बरसाई रखी है। मैं कहीं भी किसी मुश्किल में होती हूँ, मैं बस गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ। मैं उठते आज 2019 से लेके आज 2024 आ गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने अपनी दिन की शुरुआत गुरुजी के बिना नहीं करी हो। मेरे को गुरुजी पे इतना विश्वास है कि वो हर वक्त मेरा काम कराएंगे। उसके बाद भी मुझे आगे अपनी पढ़ाई के लिए भी आगे दुबई जाना था और मेरा वीजा नहीं लग रहा था किसी वजह से, तब भी मैंने अपनी अरदास सिर्फ गुरुजी के आगे लगा दी थी। और आज की डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का गुणगान करती हूँ, क्योंकि जितनी उन्होंने कृपा मेरे पे बख्शी है, शायद ही मतलब कोई इमेजिन कर सकता है कि वो किसी पे मतलब कभी कृपा इतनी बख्शे। और गुरुजी है ही ऐसे, वो सबके लिए मतलब उनका कल्याण करते हैं। ये बात सच है कि गुरुजी कहते हैं ना कि मैंने कल्याण किया, वो हर जने का कल्याण करते हैं। मैं उनका शुक्राना हर वेले करती हूँ, हर वेले। मतलब गुरुजी के इतने एहसान है मेरे पे, इतनी कृपा है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती हूँ। मैंने हर मुसीबत में जब जब गुरुजी को याद करा है, गुरुजी मेरे पास आके खड़े होते हैं। यहाँ तक कि आज से 1.5 से 2 महीने से लगातार गुरुजी मेरे को डेली दिखते हैं। किससे? तितली के रूप में मुझे डेली दर्शन देते हैं। और जिस दिन नहीं दिखते हैं ना, मैं सिर्फ मन में सिर्फ एक बात बोलती हूँ, गुरुजी आप दर्शन नहीं दोगे? तो गुरुजी अपने आप आके दर्शन दे देते हैं। मेरा काम अटका हुआ है जिसकी मैंने बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है, जो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। और मुझे पता है कि मैं अपना नेट सत्संग भी सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो अपनी कृपा मेरे पे जरूर बरसाएंगे। उनका अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी सबका कल्याण करो, सब पे अपनी मेहर बरसाए रखो। गुरुजी सच में है, मतलब जो कहते नहीं है सच में है। गुरुजी का हर वेले शुक्राना। मैं अपने सत्संग का यही विराम कर रही हूँ और मुझे आशा है कि मैं फिर से अपनी संगत के साथ अपना फिर से सत्संग शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि गुरुजी ने फिर से मेरा काम जो अटका हुआ, जिस चीज को कोई भी नहीं कर सकता था, कोई भी, वो गुरुजी ने मेरा काम करा दिया। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय जय गुरुजी।